और इसी खबर पर अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या माने कि महाराष्ट्र की जनता जो है या मुंबई की जनता है वो मराठी मानुष वाले जो दाम था ठाकरे ब्रदर्स का, उससे लुभा नहीं पाए उनको वो, या फिर मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में बीजेपी के विकास वाली रणनीति चल गई? देखिए, ठाकरे ब्रदर्स ने पिछले 25 साल तक राज किया है, खास करके उद्धव ठाकरे ने। और ऐसे में जब 25 सालों का कार्यकाल देखें और उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस का चेहरा देखें तो दोनों में लोगों ने कंपैरिजन किया। मराठी मानुष का मुद्दा जरूर चला, क्योंकि अगर नहीं चलता मराठी मानुष का मुद्दा तो आज 75 तक उद्धव ठाकरे और एमएनएस दोनों पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो मुद्दा तो चला ग्राउंड पर, लेकिन विकास भारी रहा और विकास हावी रहा। इसी वजह से फडणवीस का चेहरा, विकास, हिंदुत्व, ये कुछ ऐसे अहम मुद्दे रहे जो बीजेपी ने पूरे एजेंडे के दौरान रखे और उस एजेंडे को जनता ने सराहा है। और यही वजह है कि जो आंकड़े हैं वो जादुई आंकड़े जो 114 होने चाहिए उससे ज़्यादा निकल गए हैं। और अब ये तय हो गया है कि बीजेपी का और शिवसेना का संयुक्त तौर पर महायुति का मेयर बनेगा। अब देखना ये होगा महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना शिंदे एक बार्गेनिंग पोजीशन में है, बीजेपी चूंकि 90-95 के भीतर खेल रही है, तो ऐसे में शिवसेना शिंदे ग्रुप एक बार्गेनिंग पोजीशन में है। वो किस हद पर मानते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने मेयर पद का दावा किया तो स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी के पास जाएगी। बीजेपी अगर मेयर बिठाती है तो स्टैंडिंग कमेटी का दावा शिंदे करेंगे। लेकिन अब बीजेपी के टॉप सोर्सेज और किस तरीके से इस पूरे मामले को निपटाते हैं, किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले को सुलझाते हैं, साथ ही साथ इस बीएमसी चुनाव के बाद कौन मेयर होगा, कौन स्टैंडिंग कमेटी का, दो खास करके जो सबसे प्रमुख पोजीशंस है उसके लिए लड़ाई जरूर होगी। लेकिन महायुति का मेयर बना, और खास करके जिस तरीके से ठाकरे ने एक कोशिश की थी नैरेटिव सेट करने के लिए कि मुंबई टूट जाएगी, मराठी मानुष खत्म हो जाएगा, मुंबई से बाहर चला जाएगा, उस नैरेटिव को बीजेपी ने 25 साल बाद तोड़ दिया है। बिल्कुल अभिषेक, ये अभेद किला था माना जाता था, 25 साल से मजबूत तौर पर खड़ा था ये किला, जिसको भेदा है बीजेपी और संगठन सहयोगियों ने। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या जो मराठी मानुष की बात कही गई ठाकरे ब्रदर्स, क्या ये चलेंगे आगे? लग रहा है ऐसा, क्योंकि आप ही ने कहा था कि मुंबई में जब चुनाव होंगे, जब महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव होंगे, परिणाम तय करेंगे कि इनका जो भाईचारा है वो आगे बढ़ पाएगा कि नहीं। क्या लग रहा है, आगे चल पाएगा या नहीं? देखिए, अभी अगर इनको दोनों को एक रहना है तो दोनों के लिए कम से कम आपस में सामंजस्य बनाना है। अब इनके पास कुछ भी पोजीशन नहीं है सिवाय अपोजिशन में बैठने की। अपोजिशन लीडर के तौर पर यूबीटी का आदमी जरूर बैठेगा, लेकिन अब एमएनएस उनके साथ कितना चलेगा, क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस कई बार कह चुके हैं कि एमएनएस उनके साथ, यानी राज ठाकरे का उनका जो पोजीशनिंग है वो सिर्फ पॉलिटिकल एनिमी है, पर्सनल एनिमी नहीं है। चुनाव के बाद राज ठाकरे के घर पर अगर चाय पीने जाते हैं तो ये कोई लोगों के लिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये शब्द ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं बाद में इनकी लड़ाई में कुछ न कुछ ट्विस्ट आना तय है। ये संयुक्त तौर पर है, उसमें ट्विस्ट आना तय है, और बीजेपी कहीं न कहीं अपनी पोजीशनिंग मजबूत करेगी मुंबई बीएमसी में। और मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं, कैमरामैन गंजाम से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि सीएम की मूवमेंट शुरू हो गई है। ये पूरा का पूरा हिस्सा खाली करा दिया गया है, साथ ही साथ दूसरी तरफ के हिस्से खाली करा दिए हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष खुद पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, और जैसे ही नतीजे करीब करीब फाइनल हुए उस दौरान खुद मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण से फ़ोन पर बात की। उसके बाद मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम से फ़ोन पर बात की, दोनों को बधाई दी और कहा कि जिस तरीके से लगातार काम कर रही थी बीजेपी, ग्राउंड पर जिस इक्वेशन के साथ काम कर रही थी, और ख़ास करके बीजेपी ने बीएमसी की लड़ाई एक ग्राउंड स्तर पर एक विधानसभा की तरह लड़ी है। हर जगह से, हर खासकर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उन जगहों पर जहां जहां के प्रभावित लोग थे उन प्रभावी लोगों को यहां पर उतारा गया, सेलिब्रिटीज उतारे गए ताकि इक्वेशन सेट किया जाए। और उसी का नतीजा है कि बीएमसी में 25 साल बाद बीजेपी जो है वो सत्ता में वापस लौट रही है।
2017 में मौका मिला था, 17 में 2 सीटें कम थी, जी। लेकिन उस समय में बीजेपी ने वॉकओवर दिया उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उस समय उद्धव ठाकरे सरकार के पास थे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ सत्ता में शामिल थे, इसलिए उन्होंने बीएमसी छोड़ दिया था। इस बार देवेंद्र फडणवीस ने तय किया था कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से 2019 में दगा दिया है, इसका नतीजा उन्होंने विधानसभा में तो दिया ही, लेकिन अब जो है उन्हें बीएमसी में भी देना है और बीएमसी में आखिरकार 25 साल बाद अभिषेक वापसी करती है बीजेपी। ये उसी बीएमसी में मजबूती जीत के साथ बीजेपी वापसी की या करती फिर है। महाराष्ट्र में जो तमाम नगर निगम में ये जीत क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में, जब भी विधानसभा चुनाव वहां इंपैक्ट करेंगी? क्योंकि जमीन पर यही लोग होते हैं पार्टी के लिए काम करने वाले, और यहीं से पार्टी मजबूत होती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की पोजीशनिंग बन रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 27 महानगर पालिकाओं में बीजेपी लीडिंग पोजीशन पर है। 29 महानगर पालिकाओं में अगर 27 महानगर पालिकाओं में बीजेपी लीडिंग पोजीशन पे है, इसका मतलब बीजेपी ने जो विकास के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था वो चला है। बीजेपी ने जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया था वो चला है। बीजेपी ने जो इन्वेस्टमेंट के मुद्दे को उठाया था, क्योंकि 20 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट बीजेपी जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने पिछले 1 साल के भीतर आया है, वो लोगों के भीतर गया है, क्योंकि उससे रोजगार क्रिएट होंगे। और बीजेपी ने जिस तरीके की बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने लाडली बहन योजना चलाई थी, वो उसका सिक्का चला है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे इक्वेशन जो है वो राइट डायरेक्शन में गए हैं। इसकी वजह से बीजेपी आज बीएमसी सहित 27 महानगर पालिकाओं में लीडिंग पोजीशन पर है। अब देखना होगा कि मेयर जो है महायुति में किस पार्टी का बनता है, लेकिन ये तय है कि महायुति अब ठाकरे परिवार को हटा करके सत्ता में लौट रही है और सत्ता में भारी बहुमत के साथ लौट रही है बीजेपी। अभिषेक, एक और सवाल मैं आपसे करूंगा। अभिषेक, कांग्रेस की क्या स्थिति है? मुझे तो आंकड़े शून्य दिख रहे हैं। चाचा भतीजे कहीं कहीं साथ थे, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हम बीजेपी की बात कर लें, शिंदे गुट की बात कर लें, शिवसेना की, या फिर राज ठाकरे या फिर उद्धव ठाकरे, इनके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। कहां गए ये सब? किस आंधी में उड़ गए? देखिए, अगर ठाकरे परिवार की बात की जाए तो ठाकरे परिवार का जिस तरीके से हिस्सा था, उसी तरीके से शरद पवार और अजीत पवार का इक्वेशन भी फेल हो गया है। अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पंकजा मुंडे पहुंची हैं। पंकजा मुंडे पहुंची हैं यहाँ पर, और वो कहीं न कहीं इस जीत के जश्न में शामिल होने के लिए पंकजा मुंडे पहुंच रही हैं। उनकी ये कोशिश ये है कि पंकजा मुंडे यहाँ पर जीत को लेकर के पहले से आश्वस्त नजर आ रही थी। पंकजा मुंडे ने काफ़ी काम किया था और अब वो पहुंची हैं। मुख्यमंत्री के पहुंचने के पहले सारे मंत्री, सारे प्रभावशाली लोग सब बीजेपी दफ्तर में पहुंच रहे हैं, और उसी के तहत पंकजा मुंडे पहुंची हुई हैं। और साथ ही साथ अगर ठाकरे परिवार के बाद अगर दूसरा हिस्सा था पवार परिवार का, पवार परिवार जरूर इकट्ठा हुआ था, लेकिन उसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। और यहाँ पर पंकजा मुंडे पहुंची हुई हैं, और खास करके ऐसे समय में जब यहाँ जश्न की शुरुआत हो चुकी है और माना जा रहा है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा बिल्कुल पंकजा मुंडे पहुंची हुई है। और पंकजा मुंडे कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही हैं कि अभी जब सीएम आए तो साथ में रहें, और इसी चीज़ों को लेकर के पंकजा मुंडे यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और मैं बिल्कुल तस्वीरें देखिए जश्न की, ये बताती हैं कि क्या परिस्थिति है, किस स्थिति से ये निकल के आ रहा है। और अब जब बिल्कुल अभिषेक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पंकजा प्रभावशाली मुंडे लोग पहुंचने वाले हैं देखिए, और शायद बातचीत की कोशिश आप कर रहे हैं कि बातचीत शायद हो जाए पंकजा मुंडे या फिर जो प्रभावशाली लोग हों उन लोगों से। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर के, जहां तमाम लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में 26 नगर निकाय में बीजेपी बम्पर जीत की ओर है, और पहली बार बॉस बीएमसी का बीजेपी या फिर उनके सहयोगी दल का ही होगा। जी हाँ, मेयर जो भी होगा। पंकजा मुंडे फिलहाल बातचीत कर रही हैं और
सबसे पहले पहुंची हैं, क्योंकि अभी यहां पर कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वो भी पहुंचेंगी। तो इस बार बीएमसी का बॉस बीजेपी का होगा या फिर शिंदे गुट का, ये बात तय होगा, क्योंकि मेयर इन्हीं का बनना है। 29 में से 27 नगर निगमों में महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हो रही है, बंपर जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि बीजेपी का विकास वाली नीति काम कर गई है। अभिषेक पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हमने देखा पंकजा मुंडे पहुंची, वहां पर क्या कार्यक्रम है आगे, क्योंकि अब जश्न का माहौल है, जश्न मनाना है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं वहां से। बिल्कुल, देखिए जश्न की तैयारी हो चुकी है। पंकजा मुंडे पहुंची हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा पहुंचे हैं, रविंद्र चौहान पहुंच रहे हैं, कुछ देर में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तस्वीरें मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाए कि यहाँ पर जश्न के लिए ढोल ताशे पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हैं दोनों तरफ, और पटाखे लाए गए हैं, मिठाइयाँ बंटने वाली है। जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद तस्वीर यहाँ अलग होगी, क्योंकि ये एक किला भेदा गया है बीजेपी के जरिए, और खास करके स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि अभी तक बीजेपी जिस मुंबई को पाना चाह रही थी उससे काफ़ी दूर नजर आ रही थी। अब बीजेपी कहीं न कहीं मुंबई बीएमसी के करीब पहुंच गई है, और इसी वजह से यहाँ पर चारों तरफ जश्न की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। एक बड़ा सा एक जो होर्डिंग डाला गया है उसमें मराठी में लिखा हुआ है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भाजपा और उनके मित्र पक्ष ने अभूतपूर्व जीत के साथ हासिल कर लिया है। यानी ये बताने के लिए काफ़ी है। और राजीव पांडे हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव भाई, आपको बहुत बहुत आपको भी बधाई हो। किस तरीके से ये पूरा का पूरा इक्वेशन सेट हुआ और बीजेपी जो जीतना चाह रही थी 25 साल में नहीं कर पाई थी वो कर दिखाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और देवेंद्र जी ने जो काम किया है, महाराष्ट्र की जनता ने उनको प्रतिसाद दिया है, और मोदी जी जो वहाँ काम कर रहे हैं, नरेंद्र भाई, वो, और जो जिस तरीके से मुंबई की तस्वीर बदल गई है, वो जनता ने उसका आशीर्वाद है, और पूरे महाराष्ट्र में इसका प्रभाव पड़ा है। तो मुझे ऐसा मानना है कि ये कॉम्बिनेशन की बात आप छोड़ दीजिए, ये फुल फ्लेज सपोर्ट है। करीब 1200 से ऊपर कॉर्पोरेटर जीत करके आए, हमारे अलायंस पार्टनर हैं 300 सीट, तो वो जीत करके आए हैं, शिंदे साहब। और जो शिवसेना यूबीटी है वो 140 के करीब टिक गई है। तो मुझे लगता है ये आशीर्वाद है महाराष्ट्र की जनता को। नमस्कार, इतना ही। एक चीज ये बताइए कि जो मराठी मानुस का मुद्दा उस तरफ से चलाया गया और कहा गया कि ये आखिरी चुनाव है मराठी मानुस के लिए। ये सब मुद्दा ना, अब लोग, जनता विकास के लिए काम कर रही है, सुरक्षा। देखिए, दो बातें हैं, विकास और सुरक्षा। सुरक्षा के लिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कवच, और जिस तरीके से ये लोग सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं, जैसे एसआईआर का विरोध कर देना, ये कोई अभिषेक, और बहुत बड़ी बात कह दी है बीजेपी के प्रवक्ता ने कि सुरक्षा विकास जो मुद्दा था बीजेपी का, उसी मुद्दे पर जनता ने मुंबई की या फिर महाराष्ट्र की जनता ने वोट किया है।